और देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। प्रशासन कई इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है और इस दौरान पुलिस ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो शिफ्ट में नमाज अदा करें। तो देखिए, देश भर में जगह जगह पर बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है और मुरादाबाद में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील भी की। मुसलमानों से अपील की गई है कि वो शिफ्ट में नमाज अदा करें। तो देखिए, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की गई है प्रशासन की तरफ से और प्रशासन इसको लेकर अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। तमाम ईदगाहों पर नजर बनाए हुए है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती देखने को मिल रही है। तो पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने को लेकर अपील भी की है। तो देखिए, देश भर में बकरा ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और मुरादाबाद में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और इसी के साथ साथ सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की गई है। तो देखिए, ये बकरा ईद का जो त्योहार है वो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और 28, 29, 30 3 दिन ये त्योहार मनाया जाएगा और इसी को लेकर अब प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और अलर्ट मोड में नजर आ रही है, क्योंकि देखिए, मुसलमानों का ये काफी बड़ा त्योहार माना जाता है और इसको लेकर राजनीति भी होते नजर आई। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से सलमान यूसुफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, आज बकरा ईद का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति है अगर मुरादाबाद की बात कर ले? लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, इस वक्त मैं यूपी के मुरादाबाद के ईदगाह पे ही मौजूद हूँ। ईदगाह पर जो है लोग नमाज पढ़कर ईदगाह से सकुशल संपन्न नमाज ली है, क्योंकि यहाँ पर जिलाधिकारी, एसएसपी और भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर पुलिस तैनात है और लगातार पुलिस बीते 10 दिन से लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से नमाजी नमाज पढ़कर अपने अपने घर को जा रहे हैं और ये नमाज आज मुरादाबाद में 7:30 बजे अदा की गई है। नमाज बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा को लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश था, क्योंकि सड़क पर नमाज ना हो उसको लेकर जो है लगातार इसमें सियासी हलचल भी तेज हो गई थी, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की सूझबूझ से और जिला प्रशासन की सूझबूझ से नमाज सकुशल संपन्न कर दी गई है और नमाज को अदा कर लोग अपने अपने घर को वापस जा रहे हैं। अब लोग जो है अपने घर पे जो है जाकर अपने अपने घर पर कुर्बानी करेंगे। तो देखिए सलमान, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा की अगर बात कर ले तो किस तरीके से प्रशासन द्वारा सुरक्षा की तैयारियां की गई है, अगर मुरादाबाद की स्पेशली बात करें तो? मुरादाबाद की स्पेशली बात यह है कि यहाँ पर बीते 15 दिन से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कड़े इंतजाम किए गए थे। ईदगाह में साफ सफाई की, नगर निगम की व्यवस्था बिल्कुल एकदम सटीक बताई जा रही है। वहीं पुलिस बल भी लगातार डेली फ्लैग मार्च कर रहा था और फ्लैग मार्च के साथ साथ पुलिस लगातार आज सुबह सारी रात जो है पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और निगरानी रखी गई है और सुबह से ही जो आवारा पशु हैं उन पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि बीते कई वर्षों पहले एक आवारा पशु की वजह से ही मुरादाबाद में कहीं ना कहीं एक विवाद पैदा हो गया था, जिसको लेकर एक भारी संख्या में जो है यहाँ पर एक मामला, बहुत गंभीर मामला हुआ था। अब आज की कंडीशन ये है कि मुरादाबाद का जिला प्रशासन काफी अलर्ट है और मुरादाबाद की प्रशासन की सूझबूझ से, क्योंकि यहाँ मुरादाबाद के वर्तमान स्थिति में जो डीएम है राजेंद्र कैसिया जी और सतपाल अंशुल जी है, वो भी यहाँ मौजूद है। पुलिस की कड़ी निगरानी में नमाज अदा की गई है, सकुशल संपन्न नमाज अदा की गई है। सलमान, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे चेता दिया था कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप ग्राउंड जीरो पे बने रहते हैं और शिफ्ट में नमाज पढ़ने की अपील की गई है, तो लोगों का इस पे क्या प्रतिक्रिया सामने आया? क्या लोग इसका पालन कर रहे हैं? लोग शिफ्ट में नमाज अदा करेंगे?
देखिए, पहले तो ऐसा होता था कि सभी लोग ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, मगर जब ऐसे प्रशासन के निर्देश आए उसके बाद से जो प्रशासन ने पहले ही तय कर दिया था, क्योंकि पहले ही 6 बजे कई मस्जिदों में नमाज हुई है, कहीं 7 बजे हुई है, कहीं 6:30 बजे हुई है, तो इसलिए जो जनता ज्यादा भीड़ आती थी और छतों में नमाज पढ़ने की कई कंडीशन पैदा होती थी, वो कंडीशन नहीं हुई है, क्योंकि कई लोगों ने पहले ही नमाज जो है मस्जिदों में अदा कर ली है, इसलिए ईदगाह में भारी भीड़ नहीं थी। हाँ, पीछे जो ईद उल फित्र की नमाज यहाँ पर 2 शिफ्टों में की गई थी, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए जो है जगह स्थान नहीं था, मगर अब ईदगाह में आज की नमाज ईद उल अजहा की एक ही बार में अदा सलमान, की गई। अगर ईदगाह और मस्जिदों की बात कर ले तो क्या उनके तरफ से भी कोई तैयारी की गई है इसको लेकर, शिफ्ट में नमाज को लेकर? जी हाँ, ईदगाह की जो कमेटी है और प्रशासन की सूझबूझ से और क्षेत्रीय पार्षद यानी कि जो भी सिविल डिफेंस टीम होती है, सबके साथ मिलकर समन्वय बैठक समिति की गई थी। इसको लेकर पहले से बातें हो गई थी, अगर ईदगाह में ज्यादा भीड़ होगी तो उसको देखते हुए तो शिफ्ट नमाज अदा की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ तौर पर निर्देश था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। उसको पालन करने के लिए मुरादाबाद के मुस्लिम समाज के लोगों ने सूझबूझ से और बिल्कुल शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। चलिए सलमान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, देश भर में जगह जगह पर बकरा ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और मुरादाबाद की तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की कि किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है।